हेलो, नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम ईशा पाठक है और आप मुझे देखते हैं सन्नियों पर रिश्तों से बंधी गौरी में, जिसमें मैं गौरी का किरदार निभा रही हूँ। सीरियल के बारे में बताइए। अब तक क्या स्टोरी हुई है, ये गांव की या शहर की, क्या स्टोरी है? कुछ स्टोरी लाइन बताइए कि किस तरह का सब्जेक्ट है ये। ओके, सो बेसिकली रिश्तों से बंधी गौरी, जैसा कि शो का नाम है, तो ये गौरी के रिश्तों की जो प्रॉब्लम्स है या रिश्ते संभाल कर चलने की बात है, वैसा कुछ शो पे हमें पता चलता है। ये कहानी है महेश्वर की, जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है। वहाँ से ये शुरू होती है। गौरी बेसिकली एक ब्राह्मण फैमिली की लड़की होती है और एक हमारे गांव का एक सबसे बड़ा जो फैमिली, रिचेस्ट फैमिली होता है, वो है बुंदेला फैमिली। सो कहीं ना कहीं किस असमंजस से और किस रीजन की वजह से गौरी की शादी दिखाई जाती है बुंदेला परिवार में, विच इज़ अ वेरी मेजेस्टिक थिंग, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर फैमिली में शादी होती है पहली बात तो। सो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन रहता है, एक बहुत बड़ा श्राप होता है घर पे। जैसे कि हम कहते हैं कि बड़े बड़े खानदान में बहुत बड़ी बड़ी सीक्रेट्स होते हैं, तो वैसा ही कुछ एक सीक्रेट है ये। तो ऐसे कुछ सीक्रेट की वजह से गौरी आती है बुंदेला फैमिली। वहाँ पे उसको बहुत अटपटे से रिश्ते मिलते हैं। तो द शो इज़ ऑल अबाउट कि वो अटपटे रिश्ते गौरी कैसे संभालती है। सो या ऐसी कुछ स्टोरी है, स्टोरी लाइन है शो की। बहुत ही अच्छा कहा आपने। आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, आपने जर्नी कैसे शुरुआत की, उसके बारे में श्रोता को बताइए, व्यूवर्स को, कि कैसे आपने शुरुआत की और कहाँ से शुरुआत की। मेरा तो एक्टिंग में आना एक इत्तेफाक था। आई एम प्रोफेशनली अ सिंगर एंड अ डांसर। सो मैंने जहाँ जिस एक्टिंग क्लास में मैं जाती थी, वहाँ से कोई एक मैम आई थी मेरे घर पर, एंड शी टुक मी फोर्सली कि चलते हैं कहीं ऑडिशन दे के आते हैं रैंडमली। मुझे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, ना मैं चाहती थी ऑफ कोर्स। सो गए, ऑडिशन किया, सब हो गया, एंड कट टू द वेरी नेक्स्ट वीक आई गॉट अ कॉल कि हम ऐसा ऐसा शो कर रहे हैं एंड दिस इज द कैरेक्टर, दैट वाज द पैरेलल लीड। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम डूइंग अ पैरेलल लीड शो, विच इज़ अ वेरी बिग डील। आज की तारीख में काम नहीं मिलता है, बट आई गॉट अ पैरेलल लीड इन द फर्स्ट शो, टचवुड। सो ऐसे कुछ जर्नी रही है मेरी, वैसा मैंने स्टार्ट किया। देन वो शो करने के बाद मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट आ गया कि ये अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ करने मिलता है और बहुत स्कोप है। सो देन आई मूव टू एक्टिंग, देन आई started loving the field and I started loving this work. तो कहीं ना कहीं करते 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 अलग अलग शोज़ की अलग अलग जर्नी, और आज हम यहाँ हैं रिश्तों कोई से शो बंधी में गौरी में। आपका कोई ऐसा डायलॉग जो बार बार आप रिपीट कर रही हो या लोगों को मुंह में याद हो गया हो, ऐसा कोई डायलॉग है जो बता सकती हो? सबसे अच्छा डायलॉग मेरा, नहीं नहीं मुझे मत मारिए, मेरी कोई गलती नहीं है। और पूरे शो में मैं बस अपनी गलतियों के लिए मार खा रही हूँ और भीख मांग रही हूँ कि मुझे मत पीटिए। सेट में बड़ी बड़ी हवेली और दिखाया गया है, लेकिन आपका जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है, तो उसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े घर की चार दीवारें भी मुझे उस घर का नहीं बना पा रही हैं। शादी होने के बाद भी घर ने मुझे नहीं अपनाया है। सो और बेसिकली गौरी बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। बहुत गरीब ब्राह्मण की बेटी है गौरी। सो कहीं ना कहीं ड्रेसेस एंड कॉस्ट्यूम एंड मेकअप एंड ज्वेलरी देख करके ये समझ में आता है कि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। बुंदेला फैमिली में आने के बाद भी अगर नहीं अपनाया गया उसे और नई चीज़ें हैं, तो वो एक डिफरेंस दिखाया गया है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि हाँ ये हमसे अलग है, एंड स्टिल वो उसका हुलिये में समझ में आता है। अन्य किरदार आप निभाना चाहती है, ऐसा कौन सा किरदार है जो भविष्य में आप निभाना चाहती है, आपने सोच रखा है, ऐसा कोई है, आपने सोचा है? ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, बट मुझे नेगेटिव्स बहुत पसंद है। मतलब मैंने काफ़ी लोगों को बोला नेगेटिव के लिए, बट मुझे लोग रिजेक्ट कर देते, बोलते तुम्हारी शक्ल ही नहीं है नेगेटिव। तो मतलब अगर मुझे मिले या अगर मैं कुछ प्ले करना चाहती हूँ, दैट इज़ कि इफ इवन इफ आई एम पॉजिटिव आई वांट टू प्ले समथिंग नेगेटिव, क्योंकि हर लाइन पे खेलने का मौका है, एक्सप्रेशनली एंड वर्बली एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक हाँ, मुझे नेगेटिव जाना है थोड़ा सा। ओके, अभिनय के अलावा और कुछ शौक और कुछ रुचियाँ हैं आपने, क्या पसंद करती है आप? अभिनय के अलावा मैं प्रोफेशनली ही अगर बात करें, तो मैं प्रोफेशनल एक सिंगर और डांसर भी हूँ। सो वो तो मेरा प्रोफेशन ही हो गया, एक्टिंग भी प्रोफेशन है। बट अदर देन दैट, इफ़ यू टॉक अबाउट हॉबीज़, तो बहुत सारी हॉबीज़ हैं मेरी। आई लव पेंटिंग, कुकिंग भी मेरा एक बहुत अच्छा शौक है। आई लव प्लांटिंग, आई लव पेंटिंग,
दुनिया की हर चीज़ मुझे पसंद है, सारी आर्टिस्टिक चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और मुझे आर्ट से बहुत प्यार है। पेंटिंग के बारे में बताएं तो ऐसी कोई पेंटिंग आपने की है जो बहुत फेमस हुई हो या आपने कुछ उसके लिए कोई अवार्ड या कुछ इस तरह का? नहीं नहीं नहीं, जैसा मैंने बताया वो प्रोफेशन नहीं है, वो सिर्फ एक हॉबी है, इट्स अ साइड किक। तो मेरे घर में मेरी कला के बहुत सारे प्रदर्शन दिख जाते हैं आजू बाजू घूमते हुए। तो ऐसा कुछ है, उसको कहीं बड़े लेवल तक पहुंचाया नहीं गया है। वो एक हिडन टैलेंट है जो हिडन ही रखा गया है। घूमने के लिए आपकी कौन सी पसंदीदा जगह है जहाँ पे आप घूमना चाहती है भविष्य में, इंडिया और इंडिया के बाहर भी? इंडिया में तो मुझे साउथ बहुत पसंद है। तो और एक मतलब एक टू डू लिस्ट वाली जगह है विच इज़ केरला। आई रियली वांट टू गो टू केरला। सो हाँ, इंडिया की बात करें तो यही है, बाकी मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ और किसी दिन भगवान करेगा तो वो भी पॉसिबल होगा। एंड हाँ, एक जगह नहीं, अभी सब जगह है, अभी अप भविष्य फ्रंट। में कोई ऐसे अभिनेता है, कैरेक्टर है, एक्टर है जिनके साथ आप काम करने का मन बना रखा है या सोचा है? बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग और बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बहुत ही अच्छी एक्टर जो मुझे बहुत पसंद थी, अभी भी हैं, बट वो नहीं है, अब उनके साथ हम नहीं कभी आ सकते, विच इज़ श्रीदेवी जी। तो वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स हैं। अदर देन दैट आई लव मेनी थिंग्स अबाउट अलग अलग एक्टर्स। मुझे हर किसी से सीखने मिलता है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि किसी भी एक्टर के साथ मैं अगर स्क्रीन शेयर करूँगी तो। ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ भविष्य में फिल्म करना चाहती है? बंसाली साहब। सारे इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ, जितने भी इंटरव्यूज मैंने लिए अभी मेरी लाइफ में, सारे लोग एक ही नाम कह रहे हैं और एक ही डायरेक्टर का नाम जुबान पर आ रहा है। तो ऐसी क्या खासियत है कि आप उनको पसंद करते हैं? मुझे उनकी डिटेलिंग पसंद है काम की, क्योंकि उनको काम से प्यार भी है और उस पर पागलपन भी है। तो इतना डिटेलिंग अगर कोई इंसान करता है तो वो कितना मेजेस्टिक होगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। उसके अलावा मुझे राजमौली साहब बहुत पसंद है। मुझे कोई कुछ तो करना है उनके साथ, बिकॉज सबको पता है वो कितने अमेजिंग है। सो यही रीज़न है। आपकी कोई फेमस मूवी या टीवी सीरियल या कोई शो जो आप बार बार देखती है, हमेशा देखती है? Hmm, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ बहुत सारी सीरीज़ और चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स की बात करूँ तो मुझे एक सीरीज़ है विच इज़ ऑन नेटफ्लिक्स, डार्क, द डार्क, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर है फ्रेंड्स, मुझे बहुत अपनापन फील होता है फ्रेंड्स देख के। तो इट हैज़ बिकम अ फैमिली, व्हेन एवर आई फील डाउन तो मैं फ्रेंड्स लगा लेती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, अगर आप भविष्य में कोई चैलेंजिंग रोल मिले, जैसे अंधे का हो गया, अपोजिट जेंडर का हो गया, इस तरह के काफ़ी चैलेंजिंग रोल होते हैं जिसमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और हर कोई कर नहीं पाता है, तो ऐसा बिल्कुल। कोई आपने सोचा है कि कोई चैलेंजिंग रोल करना है भविष्य में? मुझे डेफिनेटली चैलेंजेस से तो इतना प्यार है कि मैं हर चीज़ पे चैलेंज ढूंढती हूँ। इनफैक्ट डांस में भी मैंने काफ़ी बार एक बहुत ही टफ पार्ट होता है विच इज़ ब्लाइंड फोल्डेड डांसेस। तो मैं कंटेम्प्रेरी जब करती थी तो मैंने वो भी कदम उठाया कि मैं ब्लाइंड फोल्ड डांस करूँ। एक्टिंग में मैंने जैसे कि आपने बात किया कि ऑपोजिट जेंडर एंड ऑल, तो मैंने एज अ मेल कुछ तो सीक्वेंस आया था, तो वो चीज़ मैंने किया है ऑलरेडी। एंड ऐसी काफ़ी टफ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और कुछ भी चैलेंज आता है, दैट इज़ वॉट आई लव। तो whatever comes to me, I'll do it. I would love to do it. थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया अपना वैल्यूबल, और आगे के लिए आपको बहुत बेस्ट विशेष कि आपके शो हिट जाए और आपका Thank you. और करियर बूस्ट हो, इसके लिए ऑल द बेस्ट। Thank you very much. Thank you so much for